एक विचार, एक सोच इस राज्य के लिए, हमारे गरीब गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए, यहाँ राज्य के हक अधिकार के संघर्ष के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म हुआ है। और बहुत खुशी हुई कि झारखंड राज्य बना। बहुत सारे लोग चैन की नींद सो गए कि राज्य अलग हो गया, अब हमारा विकास होगा, घर परिवार सुखी होगा, खेत खलियान लहलहाएंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, राज्य अलग हुए 25 वर्ष हो चुके, लेकिन इस राज्य को जिन लोगों ने सबसे अधिक दिशा देने का काम किया, जिसके कंधे में राज्य चलाने का जिम्मा आया, जो हमारे आज के दिन में घोर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो अलग राज्य के भी विरोधी थे और इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के भी विरोधी रहे, उन्हीं लोगों के हाथ में यह सत्ता चला गया। और नतीजा ये हुआ, इन 16-17 सालों में कि राज्य में किसान आत्महत्या करने लगा, लोग भूख से मरने लगे, हाथ में राशन कार्ड लेकर के लोगों को भूख से मरना पड़ा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के स्कूलें बंद कर दी गई, अनेकों ऐसे अमानवीय अत्याचार इस राज्य में बढ़ा कि चारों तरफ पूरे राज्य में एक डर भय का माहौल, रोने बिलखने की आवाज इनके सरकारों में रही है। आखिरकार चलते चलते जब इस राज्य में डबल इंजन की सरकार रही, उसने तो इतना ज्यादा इस राज्य में अत्याचार कर दिया, इतना सांप्रदायिक उन्माद फैला दिया कि राज्य के अंदर लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया। पूरा राज्य त्राहिमाम करने लगा। अंतोगत्वा झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने संकल्पित वादों के साथ इस राज्य के साथ खड़ा रहा। इतना बुरा हालत राज्य का देखकर हम लोगों ने फिर से कसम खाया, जैसे आदरणीय दिसोम गुरु ने राज्य अलग करने का संकल्प लिया, हम लोगों ने भी यह संकल्प लिया, अब इस डबल इंजन की सरकार को इस राज्य से उखाड़ फेंकना है। फिर हमने पूरे राज्य में गांव-गांव, पंचायत, ब्लॉक लोगों को एकत्रित करना प्रारंभ किया। फिर 2019 में आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से इस राज्य के डबल इंजन को हम लोगों ने उखाड़ कर फेंकने का काम किया। 2019 में यहां की झारखंडी सरकार बनी, हमको उस राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिला। लेकिन जो मखमल में सोने वाले लोग थे, इनको जब हम लोगों ने पत्थर कांटों में सुलाया तो इनको नींद काहे को आए। केंद्र में इनकी सरकार और उनके ताकत के बदौलत हमारी सरकार को 5 साल तक हिलाते डुलाते रहा। तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह के झूठे आरोप हम पर लगाते रहे, लेकिन उनको पता नहीं
कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के आंदोलनकारियों का खून पसीने से सींचा हुआ यह पार्टी इतना कमजोर नहीं है। पूरा 5 साल इन लोगों ने हमें चैन से कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, ना आपके लिए काम करने दिया। उसके बावजूद हम लोगों ने हार नहीं मानी। एक तो इन बेईमानों ने हमें परेशान कर रखा था, कोरोना जैसा महामारी भी आ गया, इसमें हमारे 2 मंत्री राज्य की जनता को कोरोना के समय में सेवा करते करते उनकी जान चली गई। एक हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो थे, उसको कोरोना ने निगल लिया। एक हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब को निगल लिया। एक बार तो जगन्नाथ महतो जी को हम लोगों ने मौत के मुंह से निकाल भी लिया था, लेकिन जनता का प्यार और जनता के प्रति उनका समर्पण, अस्वस्थ होते हुए भी लोगों के बीच में जाते थे, अंतोगत्वा कोरोना उसको साथ लेके चला गया। बहुत ऐसे ऐसे हालात बने कि लगता था कि ये सरकार पता नहीं कब किस स्थिति में चला जाए, लेकिन हम लोगों ने भी कमर कस रखा था, हमने भी नहीं छोड़ा। आखिरी दम तक हम लोग लड़ते रहे। लोकसभा आने लगा चुनाव, हमारे विरोधियों का षड्यंत्र और तेज होता गया और अंतोगत्वा झूठे आरोपों में देश में पहली बार पहला मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों को जेल भेजने का काम किया गया। असंवैधानिक काम, अलोकतांत्रिक काम, कायदा कानून नियम सब ताक पर रखकर। अब झूठा आरोप तो झूठ ही होता है, कितना षड्यंत्र रह चुके। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर भी बहुत यातनाएं हुई। कई लोग आज के दिन में भी हजारीबाग जिले में के लोग हैं जो लोग अनेकों बार जेल गए और आज उनके इस संघर्ष का नतीजा है कि ये अलग राज मिला। हमें गर्व है। उसी प्रकार हमें भी जेल में डाल दिया गया और अंतोगत्वा हम लोगों ने राजनीतिक लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी मजबूती से लड़ा। थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ और आज फिर आपके सामने खड़े हैं। अगर लोकसभा चुनाव में अगर मैं बाहर होता तो इस राज्य में एक भी लोकसभा सीट इनके खाते में नहीं जाता, लेकिन इनको पता था कि ये बाहर रहेंगे तो ये बहुत मुश्किल है लोकसभा जीतना। लेकिन कोई बात नहीं, गरीब, कमजोर, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को कुछ भी मिलता है बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कोई आपको घर में लाके नहीं देगा, लेकिन अपना जो होगा वो आपके दुख दर्द को भी समझेगा और आपके घर तक भी आपके हक अधिकार को पहुंचाएगा। और उसी का परिणाम है आज इस राज्य के घर घर में मुस्कान है। आज इस राज्य की आधी आबादी को हमने अपने पैरों पर खड़ा होने का एक ताकत दिया है मैया सम्मान योजना के तहत। अभी कल परसों हम लोग का सरहुल बीता, रांची में बड़े धूमधाम से रैली निकली। मुझे नहीं लगता है कि आज जितना बार हमने सरहुल को देखा है अपने उम्र में, इतना सरहुल में लोग झूमते नाचते राज्य के अलग अलग कोने में ना निकले हों। पूरा गांव का गांव इस मेले में शरीक हुआ। आखिर शरीक होगा क्यों नहीं? मेला जाएगा कौन? मेला तो वही ना जाएगा भाई
जिसके जेब में पैसा होगा, जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा होगा, जिसके पास मेला में घूमने के लिए, खाने के लिए मिठाई होगा। आज हर एक घर में हमने एक एक ऐसी ताकत को जन्म देने का काम किया जो आने वाला समय में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ये देश का पहला राज है जो राज का एक बहुत बड़ा बजट हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं। हम जानते थे कि हमारे गांव के लोगों के पास क्या कमी है। खेत है लेकिन पानी नहीं, बेमौसम बारिश, बेमौसम बर्फ, ओलावृष्टि होना, मौसम का बदलाव, विस्थापित का दंश, अलग अलग तरीके का यहां के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमने कहा हमारे गांव के लोगों को पहले मजबूत करेंगे और मेरा यह मानना है कि हमारा गांव मजबूत होगा तभी प्रखंड मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होगा तभी जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा तभी ये झारखंड प्रदेश मजबूत हो सकता है। अभी बहुत सारे काम करने बाकी है। अभी फिर से आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को इस विधानसभा में आप लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, फिर से आबुआ सरकार बनाने का काम किया है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और आप देखिएगा इस राज्य की बदलती तस्वीर को, यहां के खनिज संपदा, इस देश का 42% खनिज संपदा इस राज्य में मिलता है, लेकिन यहां के लोग भूख से मरने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अब वो दिन खत्म। हमारी सरकार बनने के बाद एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। कोरोना जैसा महामारी आया, एक भी व्यक्ति को दवा के अभाव में हम लोगों ने मरने नहीं दिया। यहीं अगल बगल के राज्यों में, यूपी बिहार में लोग जानवरों की तरह मरते थे। वहां पर लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी घट गया, लोगों को जलाने के लिए लकड़ी कम हो गई थी। लेकिन यहां कोरोना कैसे आया, कैसे गया, लोगों को पता भी नहीं चला, क्योंकि हम लोग दिन रात इस राज्य के गांव गांव तक में नजर रखते थे। जहां से कोई खबर आती थी तुरंत वहां पर आवश्यकता सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। आज हमारे होनहार आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था हम लोग बना रहे। आप लोगों को मालूम है कि पहला चरण में हम लोगों ने पूरे राज्य में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय हम लोगों ने प्रारंभ किए, जो प्राइवेट स्कूलों के बराबर उसका संचालन हो रहा है। अभी उसको और मजबूती देना है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि उस स्कूल में मात्र अभी 9,000 बच्चों का एडमिशन की क्षमता है। अभी कल परसों उस स्कूल में एडमिशन के लिए इस राज्य में 35,000 बच्चों ने परीक्षा दिया है। लोग प्राइवेट स्कूलों से नाम काट काट करके हमारे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, क्योंकि ये सरकार पूरे तरीके से उन स्कूलों में हमारे गरीब किसान, गांव देहात का लोग का बच्चा फ्री में पढ़ेगा। और बहुत सारी बातें हैं। अगर हम बातों को एक एक करना शुरू करें तो यह वक्त भी बहुत कम पड़ेगा। अभी हम लोगों ने बहुत सारी कार्य योजना बनाई है। अभी कल परसों हम लोग का बजट खत्म हुआ है। अभी उन बजटों के अनुरूप गांव गांव, घर घर तक उन योजनाओं की गतिविधियां, उन योजनाओं का विवरणी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आप लोगों ने 20 वर्षों में कभी
गांव देहात में पदाधिकारी, डीसी, एसपी, बीडीओ तो छोड़ो, हल्का कर्मचारी तक को आप लोगों ने नहीं देखा होगा। लेकिन आपको याद होगा इससे पहले कि हमारी सरकार में गांव-गांव, पंचायत, टोला में ऐसे ही समियाना लगा करके पदाधिकारी आपके गांव में जाकर के आपका समस्या का समाधान करता था। सरकार आपके द्वार के नाम से आज हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग अपना पेंशन के लिए, बूढ़ा बुजुर्ग जो लोग होता था बरसों तक इंतजार करता था, अनेक दलालों के चक्कर में 500,000 रुपया का घूस भी देता था कि हमारा वृद्धा पेंशन का कार्ड बनवा दो, लेकिन बेचारा बुढ़ा मर भी जाता था लेकिन पेंशन नहीं मिलता था, ना कार्ड बनता था। आपकी सरकार बनी, हमने कानून बना दिया, इस राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का कोई नहीं रहेगा। सबको आज बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन गांव में मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है बताओ? मिलता है ना? आज डिबरी लगा के ढूंढोगे बूढ़ा बुजुर्ग लोग को तो पेंशन बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। 60 बरस का कोई बुजुर्ग होगा उसका ऑटोमेटिक पेंशन बन जाएगा, और जो पदाधिकारी पेंशन का कार्ड नहीं बनाएगा उसका शिकायत करो, उसका दूसरे दिन नौकरी भी चला जाएगा। बताए और महिलाओं के लिए तो उसमें भी कम कर दिए, उनका तो 60 साल से घटा के 50 साल कर दिए। वो 50 साल की हो जाएगी, उसी दिन से उसका पेंशन हो जाएगा। अभी थोड़ा सा लोगों में कम बेसी का भाव आता है, किसी को 1000 मिल रहा है, किसी को 2500 रुपए मिल रहा है। चिंता मत करो, हम संसाधन जुगाड़ कर रहे हैं, आप साथ दीजिए। आने वाला समय में हमने जो वादा किया इससे पहले, सभी वादा हमें याद है, और ये सभी जो असमानताएं हैं उनको समान रूप से कैसे हो ये व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। तो बहुत सारी चीजें तो नाते अब हड़ पनोने पे सौर सटेर का ना आपेसन कोनोने और अब बहा सोहराय को एम कांता बोना ओड़ा रे गोगो हड़ को गोड़ा बो निमा को कना मोते बहा सोहराय को मना पे रसकते मना पे और नोआ जरूर दिशा दोया पे कि जागे सरकार से इनको गोड़ा पे न्यामिदा उन्हें गोड़ो हांते नोते दो आलो पे इर्चिया हांते नोते एड़े हड़ को सला मेनते आलो पे खरोच बढ़ाया, गिदर पिदर ऑल पढ़ाओ लगी, चसा बसा लगी, आरो ओड़ा मोते दो लगी, आपे जहाना गे पे विचार उना पे कमी दड़या, उनाते मोते उना को पे कमी बढ़ाया। इसलिए साथी आज हम लोगों को एक और खबर आई है। आप लोग विशेष रूप से हमारे ग्रामीण भाइयों से, किसानों से, माता बहनों से कहना चाहूंगा, आज जो धूर चालाक चतुर चोर किस्म का लोग है वो लोग सक्रिय हो गया है। उन लोग को पता चल गया है कि सरकार इस राज्य के गरीबों के खाते में पैसा दे रहा है, आपके खाते पर उनकी नजर है, आपको ठगने का उनका प्रयास है, और ये गांव-गांव घूमने लगे हैं कि आपका डबल करवा देंगे पैसा, आपको घर बनवा देंगे, आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और आपका पैसा निकालने का प्रयास करेगा। बिल्कुल किसी को नहीं देना है। ये पैसा आपका बुद्धि विवेक के हिसाब से काम करना है, आपके बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके घर द्वार को ठीक करने के लिए, आपकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आपके खेत खलिहान को और मजबूत करने के लिए सरकार ने दिया। सिर्फ दिया ही नहीं है और दे रही है, और जब तक ये सरकार रहेगी ये सरकार आपको लगातार आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करेगी। अब इस राज्य को किसी के भरोसे में नहीं छोड़ा जा सकता।
अब इस राज को अब पूरा झारखंड के लोग इस संकल्प के साथ हम लोग के मूलवासी आदिवासी जाएं कि अब इसको अपने ही मूलवासी आदिवासियों के हाथ में रखना है। नहीं तो ये राज को ये लोग चारागाह बना देगा, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज बुजुर्ग हो चुके हैं। आज आप देखते हैं कि वो आज हमारे साथ मंच पे नहीं है। अनेक आंदोलनकारी अब हमारे बीच नहीं है, आज हमारे बीच में नहीं है। अब नई पीढ़ी के रूप में हम लोग खड़े हैं, लेकिन हम लोग भी एक समय के बाद एक उम्र के ढलान पर जाएंगे। तो इसलिए पहले से ये तैयारी हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित करना है तो इस राज को अपने हाथों से सजाना है, संवारना है। इसी संकल्प के साथ यहां से जाना है। नहीं तो बहुत नेता, बहुत पार्टी बाजार में बन गया है। इतना पार्टी, इतना नेता, और कुछ तो हमारा ही मूलवासी आदिवासी लोग दूसरे राज्यों के पार्टियों का एजेंट बन करके यहां काम करता है। हमें जात बिरादरी के नाम पर लड़वाता है, घर घर में द्वेष फैलवाता है। हजारीबाग जिला आए दिन सांप्रदायिक तनाव को लेकर के सुर्खियों में रहता है। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े कि जिस तरीके से ये खुरापात करने वाले जो लोग हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है तो हमें एकता के साथ देना है। यही ताकत झारखंड की है, यही ताकत देश की है। यहां के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित, पिछड़ों का एक साथ रहना, एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ खाना, यही एकता देश को ताकत देता है और यही एकता को दुनिया लोहा मानता है। आज कहीं ना कहीं इन लोगों ने जात धर्म के नाम पर गांव-गांव में, घर-घर में जहर फैलाने का प्रयास किया है और इसको साफ भी करना अब हम लोगों को जिम्मा उठाना पड़ेगा। इसीलिए आप सब लोग, अभी रामनवमी का त्योहार, सरूल, बाहा, बहुत सारे त्योहार हम लोग के बीच में हैं। तो कई जगह कुछ खुरापात किस्म के लोग कुछ ज्यादा तादाद में है, तो लोग हो हल्ला ज्यादा करता, तो उन लोगों से भी अपने आस पड़ोस को बचा के रखना है। इसलिए साथी, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देना चाहेंगे। अभी तो हम लोगों ने नए सरकार में चलना शुरू किया है। अब फिर से आपके गांव-गांव में सरकार का समियाना लगेगा और आपकी समस्या का समाधान फिर से गांव के स्तर में हम लोग करने का काम करेंगे। और आपका जितना भी जो समस्या है, चाहे खेती बाड़ी से हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, पानी की बात हो, सभी चीजों का समाधान हम लोग करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहां आने के लिए, बहुत बहुत आभार। इन्हीं बातों के साथ झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।